हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक गुप्ता फिर से हाजिर हूँ ऐलान जंग के सीरीज में, और ये सीरीज का 11वां वीडियो हो गया। आप देख सकते हैं 10 वीडियो जो मैंने डाले हैं जीएस का, 10 वीडियो में 200 क्वेश्चन हो गए। 20 क्वेश्चन के हिसाब से 10 क्वेश्चन में 200 क्वेश्चन हो गए, और 200 क्वेश्चन में लगभग मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उससे आपका 600 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। काहे कि एक क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन के साथ बताया था तो 600 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और इसमें आपका साइंस जीके से लेकर स्टैटिक और करंट अफेयर तक भी कवर किया जाता है। तो आप हमें साथ जुड़े रहें, और आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप सिर्फ यही सीरीज को फॉलो करते रहें तो आप आने वाले एग्जाम में आप अच्छा स्कोर उठा पाएंगे। ठीक है, आज से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा जीएस का। ये हमारा सक्सेस कोचिंग है, यहाँ पे ऑफलाइन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, कैसे चला गया? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्वार्ट्ज बोला जाता है। ठीक है, जो क्वार्ट्ज होते हैं, जो क्वार्ट्ज पत्थर सुने होंगे आपने, क्वार्ट्ज ग्राम, उसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोला जाता है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जनरली फार्मूला होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है SiO2, और ये तुम्हारा क्या होता है? क्वार्ट्ज होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग बोलते हैं POP। ठीक है, आसमित चूना को या बुझा हुआ चूना कहा जाता है, बुझा हुआ चूना। और सफेद विट्रियोल एक केमिकल होता है। ठीक है, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम CaO को, चूना को जब पानी के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तब बुझा हुआ चूना बनता है, मतलब चूना का बुझ जाता है, यानी पानी के साथ केमिकल रिएक्शन करके ऐसा हाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सहायक गठबंधन प्रणाली, देखिए सहायक गठबंधन प्रणाली यहीं पे आ गया। ये क्या था? ये सहायक संधि था। ठीक है, सहायक संधि था, एक सहायक संधि था, और इसमें बोला है कि जिसके तहत किसी भारतीय शासक को अपने खुद के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता था, और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और निवासियों को स्वीकार करना पड़ता था। निम्नलिखित में किसने शुरू किया? तो यही सहायक संधि के बारे में बताया कि सहायक संधि में क्या होता था। सहायक संधि कौन लाया था? सहायक संधि आपका लॉर्ड वेलेस्ली लाया था। कब लाया था? 1798 में। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि लाया गया था 1798 ईस्वी में। और इसमें क्या था? इसमें यह था कि जिसके तहत किसी भारतीय शासक को अपने खुद के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता था, और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और निवासियों को स्वीकार करना पड़ता था। निम्नलिखित में किसने शुरुआत किया था? तो ये शुरुआत किया था आपको वेलेस्ली ने। वेलेस्ली कौन था? जनरली आपका भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का, बंगाल का गवर्नर जनरल इसको बोल सकते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, ये आप जो नाम देख रहे हैं सभी गवर्नर जनरल, या आपका भारत बंगाल का गवर्नर जनरल, और ये भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसे भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है। और सहायक संधि के तहत आपका जो हैदराबाद, सहायक संधि के तहत बहुत सारे सिटी को बहुत सारे रियासतों को अपने अधीन किया गया, जैसे हैदराबाद, अवध, इस सब को सिटी को अपने अधीन किया गया। और बाद में यही जो रियासत थे, यही रियासत आपका हड़प की नीति, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प की नीति लाई गई थी, उसका शिकार हुए, और बाद में 1857 का विद्रोह का क्रांति का जो शुरुआत है सहायक संधि के द्वारा ही हुआ था। ठीक है, आगे लिखते हैं छठ पूजा। देखिए छठ पूजा के आ गया। छठ पूजा तो हम लोग का फेवरेट पूजा है, जो बहुत लोकप्रिय है झारखंड बिहार क्षेत्रों में, और ये पूजा प्राचीन हिंदू पर्व है। ठीक है, प्राचीन हिंदू पर्व है। यह निम्नलिखित में से किस महीने को मना सकते हैं? ठीक है, जो छठ पूजा है ये प्राचीन हिंदू पर्व है। ठीक है, ये क्या होता है छठ पूजा में? छठ पूजा में ऐसा पूजा है, यह विश्व का बोल रहे हैं, विश्व का ऐसा पूजा है जिसमें उगता एवं डूबता सूरज की पूजा की जाती है। सूरज की, उगते हुए सूरज की तो सभी पूजा करते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज को जो पूजा करते हैं वही छठ पूजा कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा कल्चर है जहां पे हम डूबते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं। और ये कब होता है? ये आपका होता है कार्तिक महीने में, कार्तिक के शुक्ल षष्ठी महीने में, शुक्ल षष्ठी। आप जानते होंगे कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, जो कृष्ण पक्ष के बाद में जो होता है शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है किसी महीने में, और 15 दिन का शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष का 6वां दिन, कार्तिक का शुक्ल पक्ष का 6वां दिन, यह फर्स्ट फेस्टिवल मनाया जाता है छठ में। ठीक है, छठ में कहाँ पे फेमस है ये? जनरली बिहार
झारखंड और बिहार से सटा हुआ चीज यूपी, और जितने भी बिहार झारखंड यूपी वाले लोग रह रहे हैं कहीं भी दुनिया में, इवन यहां तक आज के टाइम पे छठ फेस्टिवल अमेरिका में भी बनाया जाता है, क्योंकि वहां पे भी बिहारी हैं, भारतीय हर जगह पर मौजूद है। तो ये आपका कार्तिक महीना कब हो गया? कार्तिक जनरली जहां पे कार्तिक पूर्णिमा में आपका क्या होता है, आपका ये दीपावली मनाया जाता है, और कार्तिक शुक्ल षष्ठी उसी का दीपावली के छठ नेट 6 दिन बाद आपको मनाया जाता है। दीपावली के 6 दिन बाद जनरली ये क्या होता है, अक्टूबर नहीं तो नवंबर में होता है। तो अक्टूबर ऑप्शन में है तो नवंबर टिक मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, गोल्डन फाइबर, ठीक है। गोल्डन फाइबर से आप लोग गोल्डन मत समझ लेना, गोल्डन फाइबर के रूप में किसको जानते हैं? कपास को, जूट को, मक्का को, या सिंथेटिक धागा को। इसे जानते हैं हम जूट को। जूट को हम लोग जिसे कहते हैं गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर, ठीक है, ठीक है। इसकी कृषि की जाती है, और ये कृषि कहां पे ज्यादा फेमस है? फेमस है आपका बंगाल वाले क्षेत्रों में, बंगाल क्षेत्रों में। बंगाल क्षेत्र कहां पे है? विश्व में 2 जगह बंगाल क्षेत्र है, एक आपका पश्चिम बंगाल और दूसरा बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। भारत जूट के उत्पादन में नंबर 1 है, लेकिन कभी कभी बांग्लादेश के साथ में इसका कड़ी स्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, जिसकी वजह से कभी कभी बांग्लादेश नंबर 1 होता है, और हमारा जूट का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा जूट का जो खपत है, जनरली जूट का यूज क्या होता है? जूट का यूज बोरा बनाने में, बोरा जो सुतरी का बोरा जो देखते हैं वही जूट होता है, ठीक है। बोरा बनाने में, रस्सी बनाने में, कालीन बनाने में, ये सब का आपका जूट का यूज किया जाता है। ये आपका ये क्या है? इसका उपयोग है जूट का, ठीक है। मक्का जानते हैं हम लोग जो खाते हैं, मक्का का भुट्टा, कपास, यही है। जूट क्या है? जूट एक वर्षा कृषि है, वर्षा आधारित कृषि है। इसको बहुत पानी की जरूरत होती है, जूट को एक वर्षा आधारित कृषि है, और ये वर्षा के दिनों में पाया जाता है, और लगभग 3 से 4 महीनों में इसकी जूट का सन तैयार हो जाता है, और उसके बाद में वहां से निकाल करके प्रोसेसिंग करके रस्सिया या के रूप में बदला जाता है, फिर रस्सी से बोरा, कालीन, ये सब का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? जूट। मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करने और ऐसे व्यक्तियों को अधिकारों की रक्षा, प्रचार और पूर्ति के लिए बना एक अधिनियम। तो मानसिक बीमारी यानी कि मान लो कोई पागल आदमी है, तो उसका तो इलाज होना चाहिए। आखिर जन्म से पागल नहीं होता, धीरे धीरे इसका किसी का इंसान में सर में, माथा में जो पीछे चोट लग जाने के सेरेब्रम, मस्तिष्क का क्या होता है? मस्तिष्क का ब्रेन का 3 भाग होता है, जो अग्र मस्तिष्क होता है, पश्चिम मस्तिष्क होता है, और मध्य मस्तिष्क होता है। जो पश्चिम मस्तिष्क होता है उसको सेरेब्रम कहते हैं, और वही मुख्य भाग होता है, और वही मुख्य भाग में किसी तरह से चोट पड़ जाना, किसी तरह कुछ हो जाना, तो इंसान पागल हो जाता है, और ये पागल कैटेगरी के चलते पागल हो जाता है या मानसिक रोगी हो जाता है, और उसको निदान करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, स्वास्थ्य अधिनियम। और स्वास्थ्य अधिनियम कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 2017 में। 2017 सभी ऑप्शन है, लेकिन इसका नाम था मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, ठीक है। किसी को भी मानसिक व्यक्ति को हम लोग दिव्यांगजन नहीं कहेंगे, शांति नहीं कहेंगे, और स्वास्थ्य अधिनियम और देखभाल, यहां पे देखभाल होगा, तो इसका आंसर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, कौटिल्य ने निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लिखी थी? देखिए कौटिल्य वाला आप लोगों ने बताए थे, पहले भी बताए थे। कौटिल्य कौन था? कौटिल्य आपका चाणक्य था, चाणक्य, या इसका पुराना नाम विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त या गुप्ता जो बोल सकते हैं, ठीक है। ये कौन थे? चाणक्य ने बुक लिखे थे अर्थशास्त्र नाम से, अर्थशास्त्र। ये किस तरह का बुक था? यह राजनीति शास्त्र का बुक था। देखिए बुक का नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन बुक है क्या? राजनीति शास्त्र, ठीक है। ये तो वही बात हो गया कि बाहर से चॉकलेट है, अंदर से मिर्ची निकलेगा, ठीक है। ये इसका नाम है, बुक का नाम अर्थशास्त्र, और बुक किसके लिए है? राजनीति शास्त्र के लिए बुक, यानी राजा का क्या कार्य होना चाहिए, देश का कैसा पड़ोसी के साथ संबंध होना चाहिए, किससे डिप्लोमेसी होना चाहिए, ये चीज बुक के ऊपर लिखा है। चाणक्य नीति इसको बोलते हैं। मेनली चाणक्य नीति आपको कहां मिलेगा? अर्थशास्त्र में मिलेगा, ठीक है। चाणक्य को क्या कहता है? ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं ब्राह्मण थे जनरली है, ठीक है। उसी तरह से आप देखेंगे मुद्रा राक्षस को कौन लिखा? विशाख दत्त, ठीक है। इंडिका ये कौन लिखा? मेगास्थनीज। ये दोनों फेमस बुक है, और दोनों चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास के बारे में बताते हैं, ठीक है। उसी तरह से सुक्तावली को कौन लिखा है? आप कमेंट करके जल्दी हमें बताइए कि सुक्तावली बुक का राइटर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार की मौसम की स्थिति का अनुभव होता है? ठीक है,
समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार के मौसम की स्थिति है। अब मान लीजिए आप कभी समुद्र के किनारे गए होंगे, ठीक है, अगर मान लिया समुद्र के किनारे कभी गए होंगे तो आप समुद्र किनारे खड़े होइए और देखिए आपको कैसा मौसम होता है। बहुत सुखद लगेगा, बहुत सुखद प्रिय। आज के टाइम पे बीचों पे ज्यादा लोग जाना या समुद्र किनारे घूमना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि उसका मौसम बहुत सुखद होता है। समुद्र की तरफ से बहुत सारी लहरें आती रहती है, साथ में लहरें के साथ में उसकी हवा आती है, और हवा का इतना ठंडी हवा होती है, ठंडी भी नहीं बोल सकते, ठंडा मतलब हवा बहुत अच्छी होती है, जो नॉर्मल अच्छी होती है, और उसको फील करके अच्छा लगेगा। तो किस तरह से हो गया? समुद्र के किनारे आपका मौसम किस तरह से? समुद्र किनारे मौसम है सुखद, समुद्र के किनारे मौसम सुखद होता है, सुखद मौसम। और सुखद मौसम आपका, तो समुद्र से जैसे जैसे हम लोग दूर बढ़ते जाएंगे मौसम कम होते जाएगा, मौसम का सुखदपन कम होते जाएगा, और सुखद से जैसे जैसे दूर होंगे वैसे वैसे मौसम क्या होगा? चरम स्तर पर पहुंचते जाएगा, चरम स्तर पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चरम स्तर पर। शीतोष्ण तो ये आपका अक्षांश के ऊपर निर्भर करता है, मध्यम या हल्की, ये किस तरह किसी तरह का मौसम का टाइप नहीं है कि मध्यम मौसम, हल्की मौसम, ये कोई मौसम टाइप नहीं है। मौसम सुखद मौसम हो सकता है, मध्यम मौसम सुखद मौसम हो सकता है, चरम मौसम हो सकता है, शीतोष्ण मौसम, उष्ण मौसम, इस टाइप का मौसम हो सकता है। मध्यम और हल्की कोई मौसम नहीं होता। और शीतोष्ण मौसम ये आपका 23.5 डिग्री ऊपर अक्षांश से, 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर वाले मौसम को हम लोग शीतोष्ण मौसम कहते हैं। भारतीय संविधान, यहाँ पे संविधान लिखा है, सतीदान लिख दिया, टाइपराइटर का गलती है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, कौन सा होगा? राज्य की न्यायपालिका शक्तियों की संसद की शक्तियां हैं ये, संसद की शक्तियों से, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के विभाजन से। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा? देखिए 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में आपका सूचियां दिया गया है, सूचियां। ठीक है, सूचियां का क्या काम होता है? सूचियां का काम होता है जनरली राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का जो विभाजन होता है वही सूचियां का काम करती है। ठीक है, राज्य की न्यायपालिका, राज्यों की जो न्यायपालिका होती है वो कौन सा आर्टिकल में है? ये आपका आर्टिकल भाग, राज्य वाला भाग 6 में है, और ये भाग 6 में 200 से कुछ ज्यादा आर्टिकल में पाया जाता है। बहुत सारे आर्टिकल हैं। संसद की शक्तियां भी आपका आर्टिकल 108 के पास मिलता है, 80 में। संसद क्या है? संसद कहां पे है? संसद आर्टिकल आपको 79 में है, और 79 के बाद से संसद की शक्तियां स्टार्ट हो जाती है। पंचायती राज, पंचायती राज के लिए अनुसूची कौन सा है? ये अनुसूची आपका अनुसूची 11 है। ठीक है, उसी तरह से अगर सूचियां की बात करें, सूचियां में 3 सूची है, 3 सूची है। पहला सूची है संघ सूची, दूसरा सूची है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? संघ को। राज्य सूची में राज्य को कानून बनाने का, ठीक है, संघ को होता है, राज्य को होता है, और समवर्ती सूची में दोनों को होता है। ठीक है, कानून बनाने का अधिकार। जैसे संघ सूची का अगर कोई टॉपिक लें, संघ सूची कैसे हो गया? जैसे बैंकिंग सेक्टर, रक्षा सेक्टर, ये सब जो देश के लिए है उसको हम लोग संघ सूची में रखते हैं। राज्य सूची में कौन सा विषय हो गया? जैसे जमीन का मुद्दा, जमीन, जल, पुलिस, ये सब जो मुद्दा है ये राज्य सूची का मुद्दा होता है। और समवर्ती सूची में कौन जो दोनों कानून बना सकते हैं? जैसे शिक्षा, जंगल, इस टाइप के जो मुद्दे हैं वो समवर्ती सूची में रखे जाते हैं। और इन तीनों से हटकर एक और मुद्दा बनाया गया, एक और सूची बनाया गया, उसको हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां। और इसमें किस तरह से होंगे? इस तरह से कंप्यूटर वाले, साइबर क्राइम वाले, इस टाइप से आपका चीज इसमें आएगा। ठीक है, तो आपको ये सूची अगर समझ में आ गया होगा। ठीक है, कौन सी है? 7वीं अनुसूची में, 7th में है ये, जहां पे सेंट्रल और राज्यों की शक्तियों को बंटवारा करने के लिए सूची बनाई गई है, डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हॉकी मैच हाफ टाइम कितने मिनट बाद होता है? बाद शुरू होता है, कितने मिनट बाद शुरू होता है? ठीक है, तो कितने मिनट बाद होगा हॉकी का? जैसे मैच है मान लीजिए, तो हॉकी कुल मैच टोटल टाइम आपका 30 मिनट का होता है, 30 मिनट और 30 मिनट का होता है। तो हाफ टाइम हो गया 30 मिनट। ठीक है, हॉकी अगर मैदान की बात करें, इसका मैदान का अगर, और मैदान किस तरह का होता है? आयताकार। लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगा? इस टाइप से लंबाई इसका होता है 91.4 मीटर, और चौड़ाई लगभग 50 से 55 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, ये आयताकार होता है। हम लोग हॉकी मैच से जानते हैं हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है?
जादूगर ये ध्यानचंद थे, ध्यानचंद। ध्यानचंद के बर्थडे था आपका, उसी हिसाब पे ध्यानचंद के बर्थडे पे ही क्या मनाया जाता है, खेल दिवस, खेल दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गहन निर्वाह खेती, क्या बोल रहा है, गहन निर्वाह खेती, तो ऐसी खेती जिसका मुख्य पर्पस आपका निर्वाह करना हो या जीवन जीना हो, लेकिन अगर आपका जीवन जीने का जो आपके ऊपर जो निर्भर करने वाले चीजें हैं वो बहुत ज्यादा लोग हैं ऊपर, तो उसके लिए क्या किया जाता है, गहन निर्वाह किया जाता है, यानी बहुत ज्यादा कृषि गहन किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं गहन निर्वाह। यानी उच्च संख्या में, उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निर्वाह करना वाले जो कृषि होती है उसको गहन निर्वाह खेती कहते हैं। तो किन क्षेत्रों में की जाती है, वही क्वेश्चन पूछा किन क्षेत्रों में, तो हम बता दिए कौन सा क्षेत्र होगा, जहां पे बहुत ज्यादा जनसंख्या होगा उस क्षेत्र में। तो भूमि पर जनसंख्या का दबाव ना होने वाले क्षेत्र पे, तो गलत हो गया। भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्र पे, सही हो गया, आगे पढ़ लेते हैं। भूमि पर औसत जनसंख्या नहीं, कम जनसंख्या नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्र। जैसे में कौन आ जाएगा, जैसे में एशिया क्षेत्र, एशिया क्षेत्र, और एशिया में कौन, भारत वाला क्षेत्र, भारत चीन वाला, भारत चीन वाला क्षेत्र। अगर भारत में बात करें तो भारत में कौन सा आ जाएगा, पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, ठीक है, यूपी वाला क्षेत्र, ये सब में जहां कृषि होती है वो सब होती है गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, आगे चलते हैं। कथकली की उत्पत्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस राज्य से हुआ। कथकली, देखिए कथकली के बारे में बता रहे हैं। कथकली का मतलब होता है कथा का नाटक करना। ठीक है, कोई भी कथा है, जैसे मान लीजिए महाभारत की कथा है या रामायण की कथा है, उस पर किसी तरह से नाटक करना, उसको हम लोग कथकली का नाम दिया गया। और एक ये डांस फॉर्म बन गया है, जनरली डांस फॉर्म दक्षिण भारत के केरल राज्य से है कथकली। ठीक है, और ये कथकली किस तरह का है, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य आप लोग को बताए हैं, टोटल 8 है। 8 कौन कौन से हैं, जैसे देख लेते हैं। पहला हो गया, मान लीजिए कथकली को ही ले लेते हैं, कथकली, मोहिनीअट्टम, अट्टम, भारतनाट्यम, साथ में राज्य को यह भी याद रखना चाहिए, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल का हो गया, मोहिनीअट्टम आपका तमिलनाडु का हो गया। उसी तरह फिर कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश का। फिर कौन सा हो जाएगा, फिर सत्रिया, ओडिसी, कथक और लास्ट में मणिपुरी। मणिपुरी से मणिपुरी, कथक आपका यूपी या नॉर्थ इंडिया बोले जा सकता है। ठीक है, ओडिसी उड़ीसा का हो गया और सत्रिया आपका असम का हो गया। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आप बता सकते हैं आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम और कर्नाटक का वैसा कोई शास्त्रीय नृत्य है नहीं। कौन सी योजना प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार को 3 वर्षों के भीतर गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्र में शुरू की गई है। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है, सहायता प्राप्त परिवार को 3 वर्षों के लिए, सिर्फ 3 वर्षों के लिए गरीबी रेखा से ऊपर। गरीबी रेखा का क्या मतलब होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो एक निश्चित आय मान के रखा गया, निश्चित आय से कम कमाता हो, उसको हम गरीबी रेखा में या गरीब में गिनती करेंगे, और उस रेखा से ऊपर वाले को गरीबी से मुक्त रेखा में गिनती करेंगे। जो गरीबी रेखा को जनरली कहता है बीपीएल। ठीक है, और गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोगों को क्या कहता है, एपीएल, बेलो पॉवर्टी लाइन, और बेलो नीचे वाले ऊपर वाले को क्या कहते हैं, एबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो ये आपका योजना स्टार्ट हुआ था स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वराज रोजगार योजना। ये कब हुआ था, 99 में, आपका अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 99 में स्वराज योजना स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वतंत्र भारत में पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आए। देखिए पहली निर्वाचित संसद, तो पहला चुनाव कब आया हुआ था हम लोग में, अगर हम देखेंगे तो निर्वाचन से निर्वाचित, अगर निर्वाचन देखें पहला निर्वाचन, तो पहला निर्वाचन हुआ था 1951 में, 1951 में, और निर्वाचन का होते हुए 1952 तक पहुंच गया था। ठीक है, तो संसद का गठन कब हुआ था, संसद का गठन 79 आर्टिकल से आपका पहली बार गठन किया गया था अप्रैल 1952, अप्रैल 1952 इसका आंसर होगा। पहली बार गठन किया गया था संसद का, और पहली बार गठन करके आपको पता है संसद का काल कब तक चलता है, 5 साल, और पहली बार 1957 तक 5 साल, जो पहला होता है 1952 से लेकर 1957 तक। और लोकसभा का पहला गठन कब किया गया था, लोकसभा भी संसद के साथ ही अप्रैल 1952 में गठन किया गया था, और ये चला कब था, 1957 तक। ठीक है, ये जो 1957 लिखा संसद का, ये लोकसभा का काल है। राज्यसभा का काल कितना होता है, 6 साल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अपरद खाद्य श्रृंखला में मृत कार्बनिक पदार्थ का पोषी स्तर क्या है? देखिए, मृत कार्बनिक पदार्थ का पोषी स्तर। अब खाद्य श्रृंखला आ गया, खाद्य श्रृंखला आ गया। खाद्य श्रृंखला क्या होता है कि मान लीजिए मुर्गा को कौन खा गया? मुर्गा को बिल्ली खा गया, बिल्ली को कौन खा गया? शेर खा गया, और शेर को कौन खा गया? तो शेर मर गया, या उसको खाने वाला क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े, जो मर जाता है कोई, यानी क्या बोल रहा है? मृत बॉडी को, मृत कार्बनिक पदार्थ को पोषी स्तर, जो मृत कार्बनिक। अब जो शेर मर गया तो क्या है? एक मृत है। और कोई भी इंसान का बॉडी या कोई भी जानवर बॉडी को हम लोग कार्बनिक पदार्थ मानते हैं, क्योंकि कार्बन से बने होते हैं, तो उसको क्या बोलेगा? मृत कार्बनिक पदार्थ। जैसे मान लीजिए कि अब जैसे मान लीजिए चूहा ही मान लीजिए, जैसे क्या है? पौधा। सबसे शुरुआती स्तर कौन सा होता है? पौधा। कोई भी खाद्य श्रृंखला का शुरुआती स्तर क्या होता है? पौधा। और इसको क्या बोलते हैं? उत्पादक। ये उत्पादक होता है, ना कि उपभोक्ता। उपभोक्ता में हम लोग करते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। अब पौधा हो गया। अब पौधा को कौन खाया? मान लीजिए चूहा पौधा को खाया, ठीक है। चूहा पौधा खाएगा तो ये क्या हो गया? फर्स्ट उपभोक्ता, उपभोक्ता या प्रथम उपभोक्ता, ठीक है। चूहा के बाद कौन खाया? चूहा के बाद उसको खा गया बिल्ली, बिल्ली। ठीक, किस तरह हो गया? ये सेकेंड उपभोक्ता हो गया, द्वितीय उपभोक्ता। अब बिल्ली को कौन खा गया? बिल्ली को खा गया शेर, या कोई भी जानवर मान लो, शेर खा गया, ये हो गया थर्ड उपभोक्ता, ठीक है। अब शेर मर गया, तो शेर मरने के बाद इसको कौन खाएगा? अब घटक, यानी जो कीड़े खाएंगे। तो अब घटक की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया? चौथी उपभोक्ता, चौथी उपभोक्ता। तो आप देख सकते हैं पौधा पहला उत्पादक होता है, फिर चूहा, उसको मान ले उत्पादक, चूहा खा गया, फिर चूहा बिल्ली खा गया, बिल्ली को शेर खा गया, और शेर को मर जाने के बाद में कीड़े मकोड़े खा गए, ठीक है। तो ये किस तरह से हो गया? आपका क्या बोल रहा है? मृत कार्बनिक पदार्थ। तो मृत कार्बनिक क्या था? शेर था। इसको खाने वाले कौन से? अब घटक। ये कौन से नंबर पे आते हैं? चौथा नंबर पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, ठीक है। अब मान लीजिए हम कल बताए थे एनर्जी का, अगर मान लीजिए इसके पास 100 एनर्जी है, तो इस शेर के पास, उपभोक्ता पास कितना एनर्जी पहुंचेगा? चौथी उपभोक्ता पास। तो 100 से 10% बनाएंगे इसका, 10 का 1 का 0.1, और इसके पास 0.01% पहुंचेगा एनर्जी, अगर पौधे के पास जो एनर्जी होगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित से क्या बजट का एक कार्य है? ठीक है, बजट के बारे में बताए थे, गांवों का ब्यौरा उपलब्ध कराना। बजट क्या होता है? जनरली बजट सरकार के आय और वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करता है कि सरकार आने वाले एक साल में क्या क्या कार्य करेगी और क्या क्या पैसा जुटाएगी, कहां से पैसा आएगा, कहां से खर्च होगा, और क्या पैसा का इनकम होगा, उसके बारे में पूरा डिटेल केस में लाती है बजट में, ठीक है। तो गांव से इसका कोई मतलब नहीं है बजट का। राज्यों का नाम प्रदान करना, नाम बोल रहा है, अगर राज्यों के आय के बारे में बोलता तब बजट में आता। राज्यों का नाम से इसको मतलब नहीं है, नाम नहीं होगा। सरकार की आय और व्यय का विस्तृत विवरण देना, यह सही है। राज्य संघों का विवरण प्रदान करना, यह नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? संघ, राज्य और संघ का आय का विस्तृत विवरण देना, ठीक है। बजट के बारे में बताए थे कल। बजट संविधान के कौन सा आर्टिकल में? संविधान के 112 आर्टिकल में। आर्टिकल कितना है? 112 में। आप कोई भी पॉलिटी का क्वेश्चन पढ़ते हैं, उससे यह याद रखिए, अगर संविधान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसका एक निश्चित आर्टिकल, अनुच्छेद होगा, और अनुच्छेद आपको याद करना पड़ेगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद आपको आर्टिकल 112 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चर्चित तूफान नहीं है, कैसा टाइपराइटर है मेरा, तूफान है। चर्चित तूफान मिचोंग का प्रभाव भारत के दक्षिण पूर्वी तट के राज्यों में देखने को मिला। यानी क्या बोल रहा है? मिचोंग क्या आया था? तूफान, यानी एक तरह से चक्रवात आया था, ठीक है। चक्रवात आया था। चक्रवात जनरली अगर जब कहीं क्षेत्रों पे चक्रवात आता है, तो चक्रवात आने का रीजन क्या होता है, यानी चक्रवात क्यों आता है? अगर ये क्यों आता है, हम इसके लिए एक नया सेपरेटली वीडियो बनाएंगे, जिससे मानसून और चक्रवात को पूरा अच्छे से समझाएंगे। ये वीडियो कुछ दिनों में आ जाएगा आपका इसी चैनल पे। जो कंसेप्चुअल होगा उसको देखना ना भूलिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। तो चक्रवात के बारे में बताया जाता है कि चक्रवात जिससे पानी का स्तर गर्म हो जाता है। चक्रवात दो तरह का होता है, एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय, और दोनों का बनने का फॉर्मेशन अलग अलग होता है, ठीक है। तो चक्रवात के बारे में दो तरह का होता है। एक जब पानी गर्म हो जाता है, समुद्र का पानी, उसके तरह लहरें उठती है उसको, और लहरें चारों तरफ घूमने लग जाती है, उसमें एक बवंडर बना देती है, उस तरह से उसका चक्रवात का निर्माण होता है। और शीतोष्ण चक्रवात में गर्म और ठंडी जलवायु राशि मिलने से शीतोष्ण चक्रवात बनता है। ये हम बहुत छोटा बना दे, लेकिन बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, ये बहुत लॉन्ग जाएगा। तो चक्रवात आया था, और चक्रवात दक्षिणी पूर्वी तट में आया था, जिसे राज्यों में देखने को मिला था, ठीक है। चक्रवात दक्षिणी पूर्वी में आया था, को इस तूफान का नाम दिया गया। तो इस तूफान का नाम दिया गया, पूछ रहा नाम किसने दिया, किसने नाम दिया, कौन सा कंट्री में? अब देखिए हम बता रहे हैं, जो हिंद महासागर में चक्रवात उठता है, हिंद महासागर में उसको नामकरण किया जाता है। नामकरण हिंद महासागर का चक्रवात का
के चक्रवात का नामकरण किया जाता है, नामकरण। और नामकरण हर साल हर अलग अलग देश का आता है, जितना चक्रवात आता है उसका नामकरण किया जाता है। और नामकरण के लिए एक टेबल बना दिया जाता है, इस टाइप का टेबल बना दिया है, जिसमें एक तरफ में 8 कंट्री रहता है, 8 देश और 8 नाम रहता है। ठीक है, जैसे जैसे चक्रवात आएगा वैसे वैसे उस देश का कंट्री उस देश का नाम रखेगा। पहले से सब कुछ प्रपोज रहता है कि इसका मिचोंग आया तो इसका नाम रखेगा म्यांमार, अगला का जो आएगा उसका नाम बांग्लादेश रखेगा, अगला का जो आएगा इंडिया रखेगा। इस तरह से एक सिस्टम बना हुआ है 8 देशों का, जिसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, ओमान और एक और कंट्री है, वो टोटल मिलकर 8 कंट्री है जो नाम रखते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे चंद्रयान 4 का मिशन का उद्देश्य रखा गया? देखिए ये हाल ही में आया करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, अगर करंट आप फॉलो कर रहे होंगे तभी आपको इस चीज का पता होगा, नहीं तो आप सोचेंगे यार भाई चंद्रयान 3 तो सुने थे, चंद्रयान 4 कैसे हो गया, हाउ इट इज पॉसिबल? तो वही देखिए चंद्रयान 4 कैसे हो गया। तो चंद्रयान 4 आपका एक मिशन प्रपोज किया गया है कि इसरो द्वारा, और इसका लॉन्च कब जाएगा? लॉन्च आपका 2028 में किया जाएगा चंद्रयान 4। और चंद्रयान 4 का जो मकसद है वो है चंद्र से मिट्टी को लाना या उसका मिट्टी के नमूने को लाना सेफली, मतलब चांद जाना और चांद से वापस आना, ये आपका चंद्रयान 4 का मिशन है। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया था 2008 में, फर्स्ट। सेकेंड लॉन्च किया गया 2019 में, थर्ड लॉन्च किया गया आप इसी साल 2023 में, और अगला जो लॉन्च किया जाएगा 2028। यानी 4 लॉन्च हो चुका है चंद्रयान, चौथा लॉन्च होगा। और इसका क्या उद्देश्य रखा? चंद्रमा से नमूना वापस लाने के लिए, यानी एक ही पहला ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में IUCN द्वारा साइगा, क्या नाम है? साइगा को लुप्त प्राय से निकट संकटग्रस्त श्रेणी में डाला गया। यह किस जानवर की प्रजाति है? ठीक है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये होता है IUCN का फुल फॉर्म, और इसका जो हेडक्वार्टर होता है ये आपका ग्लैंड शहर है, ग्लैंड सिटी में। कहां पे है? ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये IUCN का फुल फॉर्म आपको बताएं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर। ठीक है, ये आपका लिस्ट जारी करता है, एक लिस्ट जारी करता है जिसको बोलते हैं रेड डाटा बुक जारी करता है हर कुछ सालों में। और रेड डाटा बुक में आपका लिस्ट निकालता है, लगभग 9 तरीके का लिस्ट निकालता है, जिसमें बताया जाता है कि कौन आपका खतरे में है, कौन खतरे से बाहर है, कौन ज्यादा खतरा है, कौन लुप्त हो गया है, कौन लुप्त होने वाला है। इस टाइप से बहुत ज्यादा चीजें बताई जाती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें, मान लीजिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड बताया जाता है, वल्नरेबल बताया जाता है, नॉट लिस्ट कंसर्न बताया जाता है, LC जिसको बोलते हैं, नियर थ्रेटेंड यानी कि जिसका खतरा अभी पास में है, इस तरह से बताया जाता है चीजें को। उसी तरह से जैसे कि मान लीजिए शेर है, शेर आपका किस में होगा? क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, बहुत ज्यादा उसको खतरा है। बाघ क्रिटिकल इंडेंजर्ड, बहुत ज्यादा उसको खतरा है। तो ऐसा लिस्ट जारी करता है जानवरों और पौधों के लिए। उसी तरह से साइगा को लिस्ट जारी किया, उसको रखा है निकट संकटग्रस्त में, यानी कि नियर थ्रेटेंड वाला में लिस्ट में शामिल किया गया। और ये किसके किया गया? ये कौन सा है? साइगा का मतलब साइगा हिरण का एक प्रजाति है, उसको रखा गया। शेर ऑलरेडी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, बाघ ऑलरेडी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है, ऊंट आपका लिस्ट कंसर्न में, यानी ऊंट के ऊपर भी वैसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में से खतरा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या? अब देखिए भारत में अब नाव भी चलाया जाएगा, इलेक्ट्रिक नाव चलाने का अभी लॉन्च किया गया कुछ शायद 1 महीना, दिसंबर का ही करंट अफेयर है, दिसंबर में लॉन्च किया गया। ये केरल में लॉन्च किया गया। केरल का एक सिटी है अल्पुझा नाम से, अल्पुझा नाम से सिटी है। अल्पुझा में वहां पे बहुत सारा क्या बोलते हैं, झील है, लेक्स है, जिसको जनरली कयाल कहा जाता है। वहां के जो लेक है उसको कयाल कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये लैगून होते हैं, जैसे वेम्बा नाड और अष्टमुडी, इस टाइप से जो झील होते हैं उसको, वहां पे झील में आपका बोट चलाएगा, वो इलेक्ट्रिक बोट चलाया गया। उसका क्या नाम दिया गया? उसका नाम दिया गया बैराकुडा। आदित्य क्या था? ये सूर्य मिशन वाला, सूर्य ग्रह वाला मिशन था। सूर्य मिशन पे जाने वाला कौन था? सैटेलाइट था, सैटेलाइट। ठीक है, कलवरी क्या है? ये पनडुब्बी है, ठीक है। अर्जुन क्या है? ये टैंक है, एंटी टैंक है ये एंटी टैंक माइंस टैंक है ये, ठीक है, जिससे माइंस का भी असर नहीं होता। और ये आपका बता दिए कि बैराकुडा को इलेक्ट्रिक नाव का दर्जा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ठीक है, सूर्य के सबसे ऊपरी परत को तो जानते हैं, जैसे हम लोग अर्थ के बारे में पढ़े हैं कि अर्थ का भी परत होता है, कोर होता है, मेंटल होता है, क्रस्ट होता है, उसी तरह से सूर्य का भी परत होता है। मान लीजिए ये सूर्य है,
ठीक है। तो सूर्य का जो सबसे अंदर वाला भाग होगा इसको क्या बोलेंगे, जो अंदर वाला भाग है ये होगा जनरली कोर होता है, अंदर वाला भाग ये होगा कोर, ठीक है। कोर के बाद में फिर एक और लेयर पाया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा हाईली होता है, ये यहाँ पे हीलियम का और हाइड्रोजन का रिएक्शन होते रहता है, जिसको क्षेत्र को, इस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे, इस क्षेत्र को बोलेंगे रेडियो एक्टिव जोन, रेडियो एक्टिव जोन, एक्टिव जोन, रेडियो एक्टिव जोन या रेडियो एक्टिव क्षेत्र। उसके बाद एक और क्षेत्र होता है, उसके बाद एक और क्षेत्र हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, कहां गया, प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं वर्ण मंडल, ठीक है। उसके बाद जो क्षेत्र होता है बाहरी वाला क्षेत्र इसको बोला जाता है कोरोना, कोरोना, कोरोना स्फीयर, ठीक है, इसको कोरोना बोला जाता है। प्रकाश मंडल को ही हम लोग प्रभा मंडल भी कहते हैं, सेम चीज है, वर्ण मंडल, प्रभा मंडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ऊपरी परत, यानी सबसे ऊपरी परत कौन सा होगी, कोरोना। तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोना, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके वीडियो हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। और लाइक और शेयर करते रहिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं हम लोग।